प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि अभी दिन की शुरुआत हो रही है, आज मैं सोच रही हूँ कि डोसा का जो बैटर पड़ा है उसका मैं आज उसके डोसे बनाऊं। और आज शुरुआत की है, मूंगफली मैंने भुनना शुरू किया है चटनी के लिए। और नारियल सब कुछ मैंने तैयार करके, मिर्ची, कड़ी पत्ता, लहसुन, ये सब तैयार करके रख दिया है। और इससे पहले मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। मैंगो शेक लगभग बन गया है, मैंने उसे लोटे में खाली करके फ्रिज में रख दिया है। और अब मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही। उसके बाद मैंने अनार भी छील के रख लिया है। ये सारी चीज़ें करके रखी हैं। और अब जब चटनी पिस जाएगी तो फिर मैं बाकी के काम शुरू करूँगी। चूँकि नारियल डाला है तो नारियल थोड़ा पिसने में टाइम लगता है, नहीं तो वो उसकी पूरी साबुत नारियल उसमें रह जाते हैं, इसीलिए उसको ध्यान से पीसना पड़ता है। डेली का रूटीन है खाना बनाना, और लगभग हर घर में खाना बनता ही रहता है। ये डेली का रूटीन है, इससे कभी निवृत्त नहीं हो सकते। और अब मैंने पीली सरसों भून के रखी हुई थी, जो कि मैंने अबटन के लिए तैयार किया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसको लगाने से स्किन बहुत मुलायम रहती है, और दूध में स्पेशली इसको भिगो के लगाएं ताकि त्वचा अच्छी रहे। और इधर मैंने ये जो कुकर है, इसमें जो सांबर मैं बना रही थी, उसके लिए मैंने जो दाल वो थी वो पका रही मैं। और हींग भी डाल रही इसमें, क्योंकि हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक डाल के मैं कुकर बंद करके रख रही। ये मैंने इमली भी भिगो के रखी थी ताकि मैं तड़के में इसको डाल सकूं। और ये अनार रखा है। दाल हो चुकी है, और अब मैं बैगन, आलू, प्याज, लहसुन, मिर्ची सबको छोटा छोटा काट के एक ही साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। और जब ये थोड़ा लाल हो जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और जो वो दाल जो मैंने पकाई है हल्दी, नमक और हींग डाल के, उसमें ये मिला दूँगी। साथ साथ टमाटर भी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये सब्जी भी गल जाए। और फिर उसके बाद मैं तड़का दूँगी। तो अभी ये मैंने ढक ढक के थोड़ा पका रही ताकि टमाटर थोड़े गल जाएं। उसके बाद फिर मैं सांबर उसको दाल में डालूंगी। इधर मेरा सांबर जो है मैं अब खाली करके डाल रही, उसको सीटी लगा रही। एक सीटी में तैयार हो जाता है, ज़्यादा सीटी लगाने से सब्जियां ज़्यादा गल जाती हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो इसीलिए और ये मैंने तड़का भी लगा दिया है। फाइनली मेरा जो सांबर है वो तैयार हो गया है, चटनी भी तैयार हो गई है। तब तक मैं फिर नहा लूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं डोसा बनाऊंगी। क्योंकि अभी हमने नाश्ते में आम का जूस, अनार, बादाम, अंजीर ये सब खा लिया है, तो पेट अभी थोड़ा हल्का भरा है। नहा धो के आएंगे, पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं इसकी तैयारी करूँगी। मैं अभी अपने हस्बैंड को दे रही ये सब
क्योंकि वो 10:30 तो हो ही चुके हैं, तो अब भूख तो हल्की फुल्की लगी रही थी। ये हुआ कि ये पी लीजिए, फिर उसके बाद नहा धो के फिर एक ही बार नाश्ता करेंगे। देखिए, कहने के लिए तो 2 लोग रहते हैं, पर आपको काम तो पूरे ही करने हैं, चाहे वो आप 4 आदमी के लिए करें, चाहे 1 आदमी के लिए करें। आपको कुकर, कढ़ाई, सारी चीज़ें लगभग उतनी ही होती हैं। तो ये कहने के लिए है कि अकेले रहते हैं तो कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें। नहीं तो बर्तन उतने ही निकलते हैं जितने कम लोगों में हो या ज़्यादा लोगों में। फाइनली अब मैं किचन साफ कर रही और उसके बाद फिर मैं नहा के, क्योंकि गर्मी बहुत है। जितनी देर मैं किचन में थी मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे, फिर मैं मजबूर में मुझे नहाना पड़ा, नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं खाना बना के फिर नहाऊंगी। बाकी जैसे ही मैंने बर्तन धो लिए, मैं तो पसीने में भीग गई। फिर मैंने नहाया, बाल धोए, आज संडे था, फिर पूजा की, फिर मैंने जाके डोसा बनाया। फिर भी लग रहा था कि गर्मी है। पूजा में ज़्यादातर मैं धूप ही जलाती हूँ, क्योंकि बताते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। और दिया भी मैं घी का जलाती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। मेरे ससुराल में तेल का दिया जलता है, लेकिन मैं देसी घी का जलाती हूँ। कहते हैं कि देसी घी का दिया भगवान को जलाने से सुख समृद्धि बढ़नी रहती है, इसीलिए मैं घी का ही दिया जलाना पसंद करती हूँ। और अब मैं फिर किचन में आ गई हूँ। मेरा अभी मैंने नहीं खाया फ्रूट्स। मैंने कहा पहले मैं भगवान की पूजा करूँगी तभी मैं कुछ खाऊँगी। तो मैंने अभी ये सोचा है कि पहले मैं डोसा बना के हस्बैंड को दे दूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी, क्योंकि फिर खाने के बाद मुझसे बैठा नहीं जाता या कोई भी काम होता नहीं है मुझसे। फिर मुझे आधा 1 घंटा आराम चाहिए, उसके बाद फिर मैं कुछ करती हूँ। इस बार का बहुत अच्छा बैटर बना था। जो डोसा था वो बहुत ही अच्छे बने थे, कुरकुरे से टेस्टी बने थे। नारियल की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मूंगफली और नारियल से मिलके कॉम्बिनेशन में जो चटनी बनती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बशर्ते कि वो वाली जो दूसरी है, सिर्फ मूंगफली वाली उतनी टेस्टी नहीं लगती। तो अब पहले मैं अपने हस्बैंड को दे लूँ, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। देखिए थाली तैयार हो गई है, एक में सांभर, एक में चटनी, और अब डोसा भी तैयार हो गया है। मैंने स्टफ़ डोसा नहीं बनाया है, क्योंकि जब मैं सांभर चटनी बनाती हूँ तो मैं स्टफ़ डोसा नहीं बनाती। अगर मैंने खाली चटनी बनाई है तो मैं स्टफ़ डोसा बनाती हूँ, क्योंकि अगर सांभर चटनी और स्टफ़ डोसा बनाई है तो फिर वो एक ही या 2 डोसा खा पाते हैं, और ऐसे तो कम से कम 3-4 डोसा खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं स्टफ़ डोसा नहीं बनाती। और ये गर्मी इतनी है, ये ऑफिस का काम कर रहे हैं, और अब ये मेरा दोपहर का है। मैंने सोचा था, मेरे पास एक पुरानी जीन्स पड़ी थी और एक वाइट कलर का कपड़ा पड़ा था। मैंने एक एप्रन अमेज़न से ऑर्डर किया था, मगर वो इतना बड़ा एप्रन है और वो प्लास्टिक का है। जब मैं अगर उससे कपड़े पहन के अगर किचन में काम करती हूँ तो वो पूरा मैं उसमें पसीने में वो हो जाती हूँ, पसीना सा हो जाता है बिल्कुल। वो प्लास्टिक का है तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आज मैं वाइट कपड़ा मेरे पास पड़ा है, उसका मैं एक एप्रन बनाऊंगी। तो उसमें एक पुरानी जीन्स थी, तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के नारे के साथ मैंने कटिंग्स की जीन्स की
जीन्स को काट के छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए और फिर मैंने उसको उस एप्रन पे लगाया है और उसी से मैंने उसकी पाइपिंग दी है और ये बन के बहुत अच्छा आया था। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अच्छा बन जाएगा, पर देखने में अच्छा था। और ये बन गया है। मैं ये फ्लावर्स को उसमें बिठा रही थी। इसको बनाने में लगभग मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। तो इस रूम में कूलर है मेरे, तो मैं इसमें कूलर तो चलाती नहीं, क्योंकि कूलर से मुझे घबराहट होने लगती, इतनी ज़्यादा आवाज़ होने लगती है। तो मैं पंखे में ही काम कर रही थी, पर गर्मी बहुत लग रही थी। दूसरे वाले रूम में एसी चल रहा था, तो उस रूम में मशीन चलती थी, डिस्टरबेंस होती, इसीलिए इसी रूम में बैठ के मैं अपना काम कर रही थी। इसको बनाने में मुझे लगभग 3 घंटे लग गए। कहने के लिए है कि टाइम कहाँ जाता है, पर पूरे दिन ही मैं करती रही काम। और ये मेरा एप्रन बन गया है। मैंने इसमें पॉकेट भी बनाई है, सुंदर बनी है। तो फाइनली मैं इससे खुश थी। थोड़ा सा ऊपर से ढीला था, तो मैंने उसको टाइट कर दिया है फोल्ड करके, और अब ये बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं एंडिंग करती हूँ। बाय।